हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं आप सबका अपने YouTube ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आइए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये ब्लॉग होने जा रहा है हल्दी कथा पूजा वाले दिन का ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मंडप बन रहा है। तो कहीं कहीं तो मंडप नहीं बनता है, जैसे सिर्फ लड़की की शादी होती है तभी बनता है, लेकिन हमारे यहाँ जनेऊ में भी मंडप बनता है। तो यहाँ पे दोपहर के समय मंडप बन रहा है और उसके बाद ये शाम का है। हमारे यहाँ होता है सत्यनारायण भगवान की कथा हल्दी के दिन। तो वही हो रहा है। तो मेरे यहाँ हस्बैंड बैठे हुए हैं और पंडित जी कथा कह रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे कथा होती है 7 अध्याय, तो 1-2 अध्याय हो जाता है। उसके बाद जो भी लेडीज लोग होती हैं वो माटी कोड़ने के लिए बाहर जाती हैं। तो जाएंगे अभी हम लोग। तो यहाँ पे कथा सबसे पहले शुरू होता है। तो यहाँ पे शुरू हो गया है और सब लोग तैयार हो गया है। इधर फोटोग्राफी चल रही थी, तो वही जो तैयार होके आ रहा था वो अपना फोटो वोटो भी बनवा रहा था। और यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं द्वार पे माटी कोड़ाई के लिए। सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले वो जो ढोलक बजाने वाली आती है उसका पहले हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो लेके खड़ी है। तो पहले पूजा करेंगे, इसका नेक होता है उनका, जो भी साड़ी कपड़ा पैसा आप दीजिएगा उसके बाद ही ये बजाना शुरू करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तेल सिंदूर लगाया जाता है। तो वही मैं कर रही थी। इस बार का सब जो विधि था वो मैं ही कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले तेल लगा दी, अब सिंदूर लगा रही हूँ और सब लोग एकदम पूरा तैयार होके और देखिए सबका फ्लावर वाला टीका कितना मस्त लग रहा है। बाकी लोगों ने तो नहीं पहना था। मैं तो ले गई थी कि सब लोग पहनेगा, लेकिन कुछ लोग ही पहने थे, जैसे हम उम्र वाले जो भी थे वही पहने, बाकी लोग नहीं पहने। तो यहाँ पे हो रहा है। और एक ये हमारी चाची हैं घर के बगल की, वही सब कुछ बताती हैं। मेरे यहाँ तो जैसे मेरी सासू माँ हैं तो कुछ कुछ भूल ही जाएंगी, बाकी कोई बताने वाला है नहीं। तो यही रहती हैं। आप लोग मेरे हर ब्लॉग में देखते होंगे, कहीं भी पूजा पाठ कुछ भी होता है तो यही रहती हैं और यही सब बताती हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे एक दौरा जो चना है उसको हमने रात में ही भिगो दिया था और भिगोने के बाद यही सबको बटेगा। तो आइए कुछ गाना हमारे यहाँ का सुनिए, उसके बाद फिर मैं ब्लॉग को वॉइस ओवर करूँगी। चलिए गीत गाएंगे अभी मोरा राती लिखा पीछे घूम जाइए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे यहाँ गाना गाते हुए और आएंगे एक मतलब खेत पड़ती जैसा, जिस पे घास उस जमा रहता है, वहीं पे माटी कोड़ाता है। तो सब लोग आएंगे गाना गाते हुए और पहले धरती माता का पूजा होता है
और उसके बाद ये कुदाल आएगा जिससे कोड़ना होता है, उसका पूजा करते हैं। और उसका पूजा करने के बाद जो कोड़ेगा तो फिर उसको तिल सिंदूर लगा के और उसके पीठ का पूजा होता है। मतलब क्या क्या रस्में होती हैं, जो होता है वो तो करना ही पड़ता है, जो शुरू से होता आया है। तो यहाँ पे हम चढ़ाएंगे पान का पत्ता और कसैली और उसी के ऊपर पैसा। और यही जो है वो पहले तो फुआ मिट्टी कोड़ी उसको, और कोड़ने के बाद उसमें जल मिला के और फिर उसको गोल गोल करके 5 बना दिया जाता है। और बनाने के बाद और फिर उसी के ऊपर फिर से पूजा होगा और उस पे सब चढ़ाया जाएगा। और बच्चे से यहाँ पे देखिए हर जगह का अलग अपना रस्म होता है। तो इस बच्चे का जनेऊ हो रहा था, तो इससे उस पे सिंदूर और तेल लगवाया गया। और उसके बाद अब बुआ इसको उठा के और सब दौरी, पहले तो दौरी बनता था, लेकिन अब तो इतना कौन बनाता है दौरी। तो हम यहाँ पे पीतल का 5 प्लेट ही ले गए थे और उसी प्लेट में कुड़वा के रख लेंगे। तो इसका भी नियम होता है, ये मिट्टी जाता है घर पे तो उसका भी मिट्टी का काम होता है। तो सब चीज़ एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं और सबका अलग अलग अपना महत्व है। तो जो रस्म होता है तो उसको हम लोग निभाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लड़के की बुआ हैं ये बड़ी वाली, ये मिट्टी कोड़ी हैं, तो ये उठा के उस पर रख रही हैं। और यहाँ पे बहुत हमारे यहाँ लोकगीत में बहुत मतलब गाली वाला गाना गाते हैं, इसलिए मैं इसको आप लोगों के उस पे नहीं सुना रही हूँ। और हमारे बिहार साइड में और यूपी में तो मतलब बुआ को लेके कुछ अभद्र सा गाना होता है जो कि हम सोशल मीडिया पे नहीं उसको डाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जब मिट्टी कोड़ा जाएगा तो जैसे लड़की है तो लड़की का अगर कोड़ाता है जिसकी शादी होती है तो 5 लोग 5 लड़कियां बैठाई जाएगी और सबके सिर पे टच होता है। और यहाँ पे जनेऊ हो रहा था तो 5 लड़के बैठाए जाएंगे जिसका जनेऊ नहीं हुआ है वैसे। और उसके करने के बाद फिर जितनी सुहागिनें होती हैं सबको तेल सिंदूर दिया जाएगा। और उसके बाद ये चना बटता है, तो देखिए सबको हमारे यहाँ जो काम वाली थी वो उसको ही दे दिया गया, भाई सबको बांटो। तो वो सबको चना बांटेगी, फिर चना लेके और फिर गाना गाते हुए सब लोग चले जाएंगे अपने घर। और यहाँ घर आने के बाद यहाँ पे शुरू हो गया था आरती, तो हम लोगों ने सबने मिलके आरती किया। तो आइए कुछ आरती आप लोग भी सुनिए। और यहाँ आरती होने के बाद उसके बाद प्रसाद बांटा जाता है और सब प्रसाद खा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जिसका जनेऊ होता है उसको बैठा दिया गया मंडप पे, और पंडित जी यहाँ पे कलश स्थापना, हरीश और क्या क्या होता है ये सब चीज़ का विधिवत पूजा कराएंगे। और पूजा कराने के बाद ही हल्दी चढ़ेगा, और हल्दी चढ़ के और उसके बाद जो खाने का जो भी है जिसको खिलाना होता है तभी खिलाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी करवा रहे हैं। और वो जो मिट्टी आती है वहाँ से जो माटी कोड़ के आया है उस मिट्टी का महत्व यहाँ पे जब कलश रखा जाएगा उसके नीचे रखते हैं और थोड़ा सा मिट्टी रखते हैं। जब हमारे यहाँ पित्तर न्योताते हैं, मतलब आज ही की रात में न्योताएंगे पित्तर, जो कि सारे भगवान को और हवा पानी ये सबको बोला जाता है कि मतलब आप लोग अच्छे से रहिए, मतलब कोई विघ्न ना पड़े। तो उसके लिए हमारे यहाँ पित्तर न्योताता है सुबह के सब, जब आज का रात का सब काम संपन्न हो जाएगा और सुबह के 4-5 बजे सुबह में वो सब होता है। तो उसके लिए तो उस मिट्टी का काम वहाँ भी होता है। और तो यहाँ पे देखिए सब आ गए हैं, हरीश गड़ गया। अब धीरे धीरे विधि आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे पंडित जी सबसे पहले हल्दी दिए मुझे कि ये हल्दी ले जाके पहले घर के देवता के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ये हल्दी लेके मैं गई देवता जी के पास रख के आई, और उसके बाद ये सबसे पहला हल्दी पंडित जी चढ़ाएंगे, उसके बाद सारे घर के जेंट्स लोग चढ़ाएंगे, उसके बाद लेडीज़ की बारी आएगी, उसके बाद ये हल्दी का ऐसा ही कार्यक्रम होता है। तो आइए आप लोग कुछ सुनिए कि हल्दी में कैसे कैसे गाना हमारे यहाँ होता है। फिर मैं ब्लॉग के लास्ट में आप लोगों को सारी चीज़ें और जो रह गई है वो बताऊँगी।
अरे है ना हूँ यहाँ देखिएगा सामने उंगली रख के देखिए, यहाँ देखिए पत्ता रख के देखिए, सामने सर पे रख के देखिए, सर पे रख के देखिए, सर पे यहाँ इस पे जैसा कि आपने देखा कि पहले जेंट्स लोगों ने हल्दी चढ़ाया, उसके बाद लेडीज की बारी आई तो एक एक करके सब हल्दी चढ़ाए रहे हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी हैं, ये चढ़ा रही हैं। तो फिर उसके बाद सब हल्दी चढ़ाएंगे एक एक करके, और उसके बाद चुमावन की विधि होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी रस्म होती है उसके बाद चुमावन तो होगा ही। तो जैसा कि हमें लगता है कि ये एक आशीर्वाद के रूप में होता है, जो कि सब लोग आके एक एक करके चुमाते हैं और जिसका भी शादी ब्याह या जनेऊ होता है उसको आशीर्वाद देते हैं। तो यही है। तो यहाँ पे अब बुआ आ गई हल्दी चढ़ाने। किसी किसी को तो पता नहीं लग रहा था, तो ये खुद बता रहा है ऐसे करो, यहाँ लगाओ, फिर यहाँ लगाओ, फिर यहाँ लगाओ। तो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ हल्दी।
और टाउन में तो हल्दी अलग ही तरह का होता है, जैसे कि एक टब ला के रख देते हैं, उसी में पूरा लगाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ये हल्दी रस्म होता है वो प्रॉपर मंडप में बैठा के और विधिवत होता है। पंडित जी इसके रस्म होते हैं, जो विधि होते हैं वो पहले करवाते हैं, उसके बाद ही हल्दी चढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसे बैठा दिए और हल्दी लगा दिए, तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो हम ऐसा ही करते हैं। क्योंकि कुछ अलग करना सही नहीं लगता है, मतलब सही क्या, जब हल्दी की विधि हो ही रही है तो फिर अलग से क्या करना है। तो ऐसा ही हमने हल्दी का प्रोग्राम किया। ये पूरे दिन का चलता है, सुबह से लेके शाम तक का ये पूरा प्रॉपर काम होता है, जो कि मतलब आपको 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं होगा। अगर ये सुबह से शुरू हो गया तो कभी कुछ लगा ही रहता है। तो मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया आपको, इसी दिन ही सुबह में लगन चुमाई था, तो सबसे पहले लगन चुमाई हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके आज का दिन शुभ था, फ्राइडे था, तो उस दिन ही सारे जो भी सामान आने थे वो आए, तो उसका परीक्षण वगैरह मैंने आपको दिखाया ही है। उसके बाद प्रसाद बनने लगा, और आज ही के दिन रामनवमी था, तो हमारे यहाँ ठाकुर जी का भी वो प्रसाद बनता है अलग, तो वो प्रसाद बना, ठाकुर जी को भोग लगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ के लिए प्रसाद बनाए, क्योंकि आज कथा पूजा शाम में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो उनके लिए सब का अलग अलग प्रसाद बनेगा। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया उसी में से उधर गया, ऐसा नहीं होता है। तो फिर यहाँ का प्रसाद बना, फिर यहाँ के प्रसाद बनते बनते मंडप बनने लगा, क्योंकि दिन में ही बनेगा कि मंडप में ही फिर कथा पूजा होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मंडप बना, मंडप के बाद पंडित जी आए और पंडित जी आके फिर कथा शुरू किए। फिर माटी कोड़ने का मतलब फुर्सत नहीं होता, एक के बाद एक एकदम होते जाता है, तो न सोचने का समय मिलता है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है। वैसे भी तो हम लोग सब लोग फास्टिंग पे ही थे, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा था, तो मम्मी पापा को तो भूखना ही होता है, प्लस मेरा बच्चा भी भूखा हुआ था, और तो फिर घर के दादा दादी भी भूख गए, फिर चाचा चाची भी, तो लगभग सब लोग भूखे हुए ही थे। तो ऐसे ही चलता है, घर में कोई भी फंक्शन हो, ब्याह हो, शादी हो, जने हो, तो ऐसा ही होता है। तो मतलब 1 हफ्ता कैसे बीता जब से शुरू हुआ, पता ही नहीं लगा कि कैसे कैसे रोज एक आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, कल वो हो रहा है, ऐसे करके मतलब एक एक दिन बीता है, और वो दिन कैसे बीता है पता भी नहीं लगा, और सब कुछ आराम से होता गया। और ये सब लोग मेरे यहाँ से जितने भी लोग आए थे, सब ये सब मौसी लगेंगी, इसकी सब चुमा रही हैं। कुंवारी लड़की भी आजकल के फैशन में चुमा रही है तो ये सब विधि होता है। तो यहाँ पे देखिए अब एक एक करके सब आ रहे हैं, चुमा रहे हैं, चुमाउन की विधि। लगभग आज का जो हल्दी है वो बिल्कुल अब संपन्न होने वाला है, ये हल्दी हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए परीक्षण होता है, तो मैं उधर कुछ काम कर रही थी, तो मैं अपने देवरानी को बोली कि तुम ही कर लेना, तो वही कर रही है परीक्षण। तो वो परीक्षण करेगी, उसके बाद ये जो चावल होगा ये आंचल में लेते हैं, और उसके बाद ले जाके देवता जी के पास रखते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।